स्वतंत्रता संग्राम में थे, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम वहीं आया है। तो ये ऐसे भारत के अंदर ऐसे वीर योद्धा थे कि जिनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और जो वीर कुंवर सिंह है, इन्होंने अनेक कार्य किए थे। तो उन्हीं के बारे में पाठ में चला हुआ था कि ये बूढ़े भी हो गए थे, लेकिन फिर भी इनकी साहस और शक्ति कम नहीं हुई थी। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम, जहां तक चैप्टर हो गया था उसके बाद देखिए, दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। क्या था कि कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे और कहां पर इनको विजय प्राप्त मिली थी? आरा पर। और जो सिपाही थे उन्होंने भी इनको फौजी सलामी दी थी। तो ये जो आरा है क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ पर ये सारे वीर योद्धा इकट्ठे होकर के अपनी योजनाएं बनाते थे। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला जो है वह बिहार में भी सभी जगह फैल गई थी। आरा तो क्रांति का मेन केंद्र बन गया। आरा और दानापुर में मेन केंद्र होकर के लड़ाई स्टार्ट होती थी और यह फैलती फैलती लड़ाई की आग कहां तक चली गई? बिहार में भी सभी ओर फैल गई। लेकिन देशी सैनिकों में क्या थी? अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन हो गया। स्थानीय जमींदार जो थे वे अंग्रेजों का सहयोग करते रहे और शस्त्रों की कमी थी। इस कारण क्या हो गया? जगदीशपुर का पतन हो गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से हार गई। जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना कब हारी? 13 अगस्त को। क्यों हारी थी? क्योंकि वहां के जमींदार जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इनके पास, कुंवर सिंह की सेना के पास क्या था? शस्त्रों की बड़ी कमी थी। इस कारण वे हार गए। किंतु इसके बाद भी कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा और वे भावी संग्राम, अगले युद्ध की योजना बनाने में लग गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिले और इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बात की, क्योंकि वे इस आजादी की लड़ाई को यहीं पर रोकना नहीं चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए हम कहाँ गए? रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक ले गए। कहां से? सासाराम से मिर्जापुर, फिर रीवा, फिर कालपी, कानपुर और लखनऊ तक चले गए। क्या करते हुए? क्रांति की आग फैलाते हुए। लखनऊ में शांति, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। लखनऊ में क्या नहीं था? शांति नहीं थी, क्योंकि क्रांति पूरी फैली हुई थी।
तो इस करके वहां से और आजमगढ़ की ओर प्रस्थान उन्होंने कर लिया, क्योंकि आजमगढ़ के जो व्यक्ति थे उनको भी उन्होंने इस योजना में सम्मिलित करना था, इस युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करना था, इसलिए वह आजमगढ़ की ओर चले गए। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा, मतलब कि उन्होंने इस संग्राम को बुझने नहीं दिया, इस आग को बुझने नहीं दिया, बराबर जलाए रखा, यानी वीरों को प्रोत्साहित ये करते रहे। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। ठाकुर वीर कुंवर सिंह की क्रांति कीर्ति जो यश था वो कहाँ तक फैल गया? पूरे उत्तर भारत में फैल गया। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज हड़बड़ा गए, उनके होश उड़ गए, घबरा गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। कई स्थानों के सैनिक किस प्रकार लड़े थे? कुंवर सिंह की अधीनता में। कुंवर सिंह ने जैसे उनको गाइड किया था, जैसे उनको बताया था कि ऐसे युद्ध करना है, उस प्रकार से वे युद्ध करते रहे। उनकी यह आजादी की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। लोग उसमें इकट्ठे होते रहे, शामिल होते रहे। किसमें? आजादी की लड़ाई में। और उनकी अगुवाई में कौन लड़ते रहे? वीर कुंवर सिंह। लोगों को इकट्ठा करते रहे और सबसे आगे ये अपने आप लड़ते रहे और बाकी लोग इनके साथ रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन किया इन्होंने और ये लखनऊ पहुंच गए। ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों का इनको काफी सहयोग मिला और युद्ध करते हुए ये अपना रणनीति का प्रदर्शन दिखाते हुए कहाँ पहुंच गए? लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ और जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इस दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर आजमगढ़ की ओर। इनका उद्देश्य था कि इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर दे और शत्रुओं को हरा दे और इस प्रकार से जगदीशपुर पर अधिकार कर लेंगे। किस किस को हराकर? इलाहाबाद और बनारस पर अचानक से आक्रमण कर देंगे और वहां के शत्रुओं को हरा करके उन पर विजय प्राप्त करके जगदीशपुर को अपने अधिकार में ले लेंगे। अंग्रेजों और वीर कुंवर सिंह की सेना के बीच 23 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया इन्होंने, कुंवर सिंह। अंग्रेजों ने फिर दोबारा से आजमगढ़ पर आक्रमण कर दिया। पहले कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया था, तो अंग्रेजों ने दोबारा से फिर आजमगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। पहले भी अंग्रेजों को हरा कर कुंवर सिंह ने कब्जा किया, आक्रमण करने के बाद फिर उनको